एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज हम करेंगे वन लाइनर फॉर एचपी टेट एंड सी टेट और भी जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो दक्षिण कौशल था। दक्षिण कौशल प्राचीन भारत के एक विशेष क्षेत्र को कहा जाता था, जिसमें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ और पश्चिम उड़ीसा के भाग आते थे। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ों का अस्तित्व था, जिसको एक साथ मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना है। तो ये आपने याद रखना है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? तो ये था दक्षिण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्न मात्र किस वंश का शासक था? प्रसन्न मात्र जो है ये शासक था शरभपूर्य वंश का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं प्रसन्न मात्र इस वंश के बारे में। प्रसन्न मात्र शरभपूर्य वंश का शासक था। शरभपूर्य वंश 5वीं व 6वीं शताब्दी में ये जो है इसकी स्थापना जो है शरभ राज ने की थी, जिसका वर्णन भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा, भानुगुप्त ने कौन सा अभिलेख लिखा है? तो ये लिखा है एरण अभिलेख। नेक्स्ट है, इस वंश को अमराय कुल भी कहा जाता था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस वंश को जो है अमराय कुल की उपाधि या अमराय कुल जो है ये कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आ जाएगा, शरभपूर्य वंश को जो है अमराय कुल भी कहा जाता है। इस वंश की राजधानी शरभपुर थी। प्रसन्न मात्र इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। इसने गरुड़, शंख व चक्र युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गरुड़, शंख और चक्र जैसे सिक्के किसने चलवाए थे? तो सही आंसर आ जाएगा प्रसन्न मात्र ने। तो ये था प्रसन्न मात्र के बारे में हमने जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राजवंश को शूरा राजवंश भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राजसी तुल्य वंश को जो है शूरा राजवंश भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा इस वंश के बारे में। राजसी तुल्य वंश जो है वंश को शूरा राजवंश भी कहा जाता है। इस राजवंश की राजधानी आरंग थी। आरंग से प्राप्त ताम्रपत्रों से जो है दक्षिण कौशल में राजसी तुल्य जो राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और इस राजवंश का प्रमुख जो प्रतापी शासक था उसका नाम था दाचित प्रथम। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो वेलजिली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वेलजिली की सहायता संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। इसने ये जो स्वीकार किया था वो किया 1798 में। सहायक संधि के तहत भारतीय रियासतों को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के उनका प्रमुख जो है वो स्वीकार करना पड़ा। उन्हें कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होती थी। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि वेलजिली की सहायक संधि जो थी वो क्या थी? एक तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया था हैदराबाद ने, और इसमें क्या करना होता था कि एक अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य टुकड़ी थी वो एक अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। साथ ही कंपनी को स्वीकृत किए बिना रियासतों को किसी नीति को लागू करना अथवा और इसके अलावा जो है अगर आप कोई भी अगर उस समय पे हैदराबाद या कहीं के भी जिन्होंने भी सहायता संधि स्वीकार की थी वो अगर कोई नीति लागू करना चाहते हैं तो इसकी भी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। लॉर्ड वेलजिली की सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाले अन्य राज्यों में कौन कौन थे? मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया तथा जयपुर राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है?
तो इस क्वेश्चन में जो है दोनों कथन ही सही है। तो चलिए देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। तो आप ये जो इसके दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही है कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरे देश में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21 है ये शायद। हाँ जी, 21। निम्नलिखित में से आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है ये स्थित है आपका अहमदाबाद में। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यह अपनी तरह का एक विशिष्ट केंद्र है जहां पे पेलोड विकसित करने से लेकर सामाजिक उपयोग तक की सभी विधाओं पर कार्य किया जाता है। यह इसरो के उपग्रह संचार, नौ संचालन एवं सुदूर संवेदन के उपयोग में संबंध में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किस देश के साथ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, रूस के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्रिप्स मिशन के जो आगमन हुआ उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा लील लिथगो। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल लील लिथगो था। क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत आया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का जो है ये प्रॉमिस किया गया था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की उपरांकित तिथि को ये पोस्टेटरी चेक कहा था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने किसे जो है पोस्टेटरी चेक की संज्ञा दी है? तो सही आंसर आ जाएगा क्रिप्स मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से इसको हमने जो है ये जोड़े मिलाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बम्बई सम्मेलन, तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि ए जो है वो मैच करेगा 2 के साथ। बम्बई सम्मेलन हुआ 1885 में। इलाहाबाद सम्मेलन ये हुआ 1888 में। कलकत्ता सम्मेलन ये हुआ है 1896 में। बनारस सम्मेलन ये हुआ है 1905 में। तो चलिए अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इनमें डिटेल में पढ़ने के लिए। बम्बई सम्मेलन वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ। यह कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन था जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह सम्मेलन बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 72। नेक्स्ट है, इलाहाबाद सम्मेलन कांग्रेस का चौथा सम्मेलन था और ये हुआ 1886 में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज जूल, यानी कि प्रथम अंग्रेज। आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा कांग्रेस का सम्मेलन था जिसमें कि अध्यक्ष जो हैं वो पहले अंग्रेज थे? तो सही आंसर आ जाएगा जॉर्ज जूल है और ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कि पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के अधिवेशन में, और ये अध्यक्ष भी बने थे। इस अधिवेशन में 1248 सदस्यों ने प्रतिभाग लिया। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन जो है वर्ष 1896 में किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमुल्ला सयानी ने की थी और इस अधिवेशन में प्रथम बार ही वंदे मातरम गाया गया था। तो आपने याद रखना है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट है बनारस अधिवेशन का आयोजन जो है 1905 में किया गया। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे
और इसमें प्रथम बार जो है स्वराज की मांग की गई थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।